बच्चों ज्यादा लंबी क्लास नहीं लगाऊंगा, मैं आपकी कमी टाइम में खत्म कर दूंगा। कल भी लर्निंग काफी हो जाएगी, कल तक मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा जो अपने एक हफ्ते बाद एग्जाम में आना है। बच्चों मैंने दोनों क्लासेस में एक बात बता दी थी, क्या? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट गिवन ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन है, विच इज ऑल्दो विच इज डिफाइंड तो ये ऐसे है, आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई वेक्टर, और एम आई तो स्केलर है, कहीं भी लगा लें, बट we found it came out to be RC vector, that is position vector of center of mass of the system of particles cross m into VC vector plus LC vector. Here what is LC vector? LC vector is equal to summation of RIC vector cross MI VIC vector. MIVIC वेक्टर है ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लिया तो ये क्या आ गया? ये आ गया ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, और पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे सम अप कर दिया तो क्या आ गया? सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है ये। तो जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन है, उसको दो टुकड़ों में समझे हम तो बहुत बेहतरीन बात है। I told you, as I told you in both the classes separated, I told you that if a particle is possessing angular momentum, it doesn't mean there is any rotation. It may be linked with the some rotation of rigid body and may not be. किसी सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी ओरिजिन के अबाउट है तो इसका मतलब कतई नहीं कि कोई रोटेशनल मोशन का वो पार्ट भी है, यानी कोई एंगुलर मोशन तो उसको कह सकते हैं, लेकिन कोई रोटेशन है या नहीं है ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है तो भी एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट हो जाता है। तो ये जो टर्म है, ये इसका सीधा सीधा मतलब है कि पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक सिंगल पार्टिकल मान लें, पूरे मास जितना उसका है उतना, और उसको कहां पर कंसंट्रेटेड मान ले सारे मास को, उसके सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी जा रहा है उतनी वेलोसिटी जाने दे। ये क्या है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो एक सिंगल पार्टिकल के रूप में इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को अज्यूम कर लें, अज्यूम है नहीं, अज्यूम कर लें, तो वो सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम गिवन ओरिजिन के अबाउट कितना होगा, वो प्लस सारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ किस प्रकार से घूम रहा है, उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम है वो। अभी बहुत आसान एक्टिविटी मैं आपके सामने हाजिर करने वाला हूं। मैडम सोनिया, कैन यू गिव ए कप ऑफ वाटर? एंड आई नीड योर कड़ाज। सोनिया, see my activity, see this pen, right? And you have to focus on this expression, and there is some origin somewhere. One thing I need your kada, the other I need a mug of water. Listen and think. See this pen, this is rigid body, and say the origin is at my nose tip. यहाँ पर origin है, इसके about में एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निकाल रहा हूं। see the motion of the pen, and you can see clearly in camera. Tell me, इसको देख के see this. मैं बार बार तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं लगातार हाथ दूर कैसे लेकर जाऊं, तो ये जा रहा था ऐसे, एक बार देखो जरा, ये ऐसे जा रहा है बच्चों। तो इस मोशन को देखकर इन दोनों चीजों के बारे में बोलो। लिख दो जरा फटाफट।
total angular momentum of this pen about my nose tip. This is origin, and the pen is moving like this. You know, this type of motion is pure translatory motion. और see this, ये बेहतर है, ऐसा देख. Thank you. ऐसा देख लें. This is my nose tip. This is say origin, and see the motion of the pen. You know, this motion is pure translatory motion. देखो जरा, ऐसा मोशन है इस पेन का. तो क्या इस पेन का, इस पूरे पेन का मेरे नाक के टिप जैसी मेरी ये गंदी सी टिप है नाक की, इसके अबाउट इस पूरे पेन का कोई एंगुलर मोमेंटम है? जल्दी बता दो बच्चों, जल्दी बता दो. है तो है. और इन दो चीजों के बारे में देखें. सी दिस टर्म, टू पार्ट्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, दिस वन एंड दिस वन. इन दोनों के बारे में वक्तव्य जारी करना है. ये इतना है जी, ये इतना है जी, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ. who responded? जानवी said something. जानवी, आपकी बात का हम ख्याल रखेंगे अभी और बच्चों का. No, I didn't ask Shivam. My question is not this. Shivam, this is not my question. My question is there any angular momentum of this pen about my nose tip? Priyanshus, both Priyanshus are present. Naman present. Ronit present. Pravesh present. Okay, they are present. Akshay present. Ananya present. इतने अच्छे अच्छे बच्चे. भवेश present. ब्रिजेश present. अगर तुम इसका आंसर नहीं देते हो तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ असफल हो गई ना. इसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आया, और नहीं समझ में आया तो फिर मुझे समझाना है. यस, बिल्कुल बिल्कुल प्रियांशु शर्मा, तुमने बिल्कुल ठीक लिखा. लेकिन बोलो क्या है फिर? अरे वाह अनन्या, सो गुड गर्ल, शाबाश बेटी, गुड. हाँ बिल्कुल. अरे गौरव, गौरव हाउ आर यू बेटा? यार क्लास में दिल ही लगता तेरे बगैर. तो गौरव, तुम ठीक हो गए हो? गौरव, आर यू फाइन नाउ? सर मेरी क्लास चल रही है. नमस्कार. नमस्कार सर, क्लास चल रही है मेरी अभी. अच्छा, तो किस टाइम फ्री होंगे सर? मैं फ्री होऊंगा तब कर लूंगा सर कल आपके पास. ठीक है सर. ओके सर. अच्छा बिल्कुल ठीक है गौरव. चल ठीक है. अब तो मैं क्लास खत्म होने के बाद गौरव आपसे बात करता हूँ. मैंने कॉल किया था आपके पास 2 बार, बट शायद आप बीमार ज्यादा थे, आप उठाया नहीं होगा, ऐसे कुछ होगा. मिलन, हाँ मिलन बिल्कुल ठीक है. मिलन तुम बहुत इंटेलिजेंट के हो. एंड प्रियांशु, यस यस प्रियांशु शर्मा, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका. प्रियांशु राव, नो 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 प्रियांशु राव, यू हैवंट अंडरस्टूड दैट, यू हैवंट अंडरस्टैंड दैट. कभी अभी अभी आप नहीं, यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट टिल नाउ. अभी नहीं समझे हो बेटा. नहीं विवेक, आप भी नहीं समझे हो. नो शिवानी, आप अभी नो समझे हो. और शुभम बघेल, समझ क्या ठीक है क्या गलत है भैया? अरे राम. भवेश राव, क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. मैं सोच रहा था. यस रिद्धि, एक्सप्लेन करो. शाबाश. क्या है क्या नहीं है? दो चीजें हैं. अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे छोड़ देता हूं तो सारी कहानी खत्म. बस कितना समझ में आया भगवान जाने क्या समझ में आया. और अब सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी है. बेटा देखो, ये इस पेन का सेंट मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ, शायद डेमो आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगा. ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा सा जो नाक है, ये मेरा नाक है भाई, और ये मेरी आंख है, जो भी है. तो ये मेरे नाक की नोज टिप हो गई. तो मेरी नाक की नोज टिप को मैंने मान लिया ओरिजिन. ठीक है बच्चों. और ये मेरा पेन ऐसे जा रहा था ऊपर. पेन का ये सेंटर ऑफ मास है. तो सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में. और आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव करता है तो कितना एंगुलर मोमेंटम होता है ओरिजिन के अबाउट. ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, डी.
अरे मेरा ये सेंटर ऑफ मास, जो टोटल मास मेरा m है और ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये ऊपर मूव कर रहा है vc वेलोसिटी से, तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम इस नोज टिप के अबाउट कितना होगा, नोज टिप के अबाउट होगा m इंटू vc इंटू d। लेकिन ये कोई रोटेशन के बारे में नहीं बता रहा है, सेंटर मास तो एक पार्टिकल की तरह है पार्टिकल नहीं, मतलब सारा मास वहां पर कंसिडर्ड मान लेते हैं, तो इसलिए ऐसा मैंने बोला। और डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन ये डी वेक्टर, आर वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, तो इधर 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 इधर, ये सपोज एन कैप ले लूं, तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम तो नोज टिप पे अबाउट इतना है। लेकिन जब ये स्टेट में जा रहा है तो पेन के डिफरेंट पार्टिकल तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहे, इसलिए क्या चीज जीरो है, ये चीज जीरो है। ऑल्दो देयर इज नो रोटेशन, ऑल्दो देयर इज नो रोटेशन, स्टिल दिस टर्म इज देयर। इस बात को ध्यान से समझ लें। अब डायग्राम आपके सामने है, सब कुछ सामने सामने है। पूजा क्या नो सर था, क्या हाँ सर था, वो जो बात बात गई, अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया है। अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ में आ गया। बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी। किसी को समझ में नहीं आया तो बताएगा। पूजा समझ में नहीं आया, जानवी समझ में आ गया, रिधि, हु सेज प्लीज रिपीट, प्रियांशु, ओके प्रियांशु, प्रियांशु this is my nose tip. Priyanshu, if you were in class, I took one special case. You had been in class today, यार, और day before today, कल थे आप क्लास में, और ये ओरिजिन है और ये कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, याद करो, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से, ओरिजिन के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था d, किसी समय पोजीशन वेक्टर इसका r है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, थीटा। कल आज ये नॉन मेडिकल में तो आज ही किया और नॉन मेडिकल में एक दिन पहले कर लिया था। इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग कोई पार्टिकल जाने लग रहा है, m मास का पार्टिकल है v वेलोसिटी से, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कितना आ गया इस पार्टिकल का कितना आ गया था, r वेक्टर, ये r वेक्टर है, क्रॉस m इंटू v वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखो, r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इधर है, डायरेक्शन तो ये है, इस डायरेक्शन को सपोज मैं k कैप ले लूं, तो r इंटू m इंटू v इंटू साइन थीटा इंटू k कैप, और r साइन थीटा d है, तो आ गया था m इंटू v इंटू d k कैप। मैंने क्या बताया था, इफ ए पार्टिकल इज गोइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, then angular momentum of the particle about origin is constant। लेकिन कोई रोटेशन नहीं है, तो सेम तो बात है, सेंटर मास तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, कोई पार्टिकल है नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो हमने ऐसे ही बनाया ना। तो पेन ऊपर जा रहा है यार, ये मेरी नोज टिप है, तो इस स्ट्रेट लाइन में पेन जा रहा है, पेन नहीं सॉरी, सेंटर मास स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पेन ऊपर जा रहा है, तो सेंटर मास भी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी v वेक्टर है, ये सेंटर मास पे मैंने पूरा मास कंसिडर्ड मान लिया, तो सेंटर ये मतलब है सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट आर, ये अबाउट ओरिजिन, तो कितना आ गया d इंटू m इंटू, यानी इतना आ गया। शर्त समझ में आ गई होगी बात, अब बताओ। लेकिन कोई रोटेशन नहीं है, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुस्कान नहीं समझ में आया क्या, आज ही तो क्लास में करवाया था मुस्कान। सेंटर मास तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा ना, हालांकि कोई पार्टिकल है नहीं, उसको पार्टिकल कंसीडर कर रखा है ना हमने। ठीक है भाई, ठीक, सबको समझ में आ गया। अब देखो जरा, ये एक केस था, ये भी आपने देख लिया, इसको मिटा रहा हूं मैं। अरे ऐसे इक्वेशन बना बनू कर लिख दिया, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता इससे, जब तक इसको खोल के दिखा दिया है, इसमें तो पूरी दुनिया सिमटी हुई है यार बच्चों। देखो अभी दूसरा केस देखो, एलसी तो मिटा, चलो दिखा रहने देता हूँ, एलसी की इज्जत है बहुत हमारे दिमाग में। अभी ये पेन, अभी डेमो ऐसे कर देता हूँ, रियल डेमो। अभी इस पेन को ऐसे देखो भाई, ऐसे, और ओरिजिन इज अगेन माय नोज टिप। I do not have any nose tip, nose flat better I should say,
So the horizon is my nose flat, not tip. And see the motion of this pen. Now see the two terms. One is this one, the other one is this one. And say the angular velocity, is omega, etc etc etc. वो फिर बाद में अभी करने वाले हैं. बस तुम इन दो चीजों के बारे में सोचो. See this motion. सेंटर मास पेन का यहाँ पर है, यहीं पर है, हिंट भी दे दिया है. सोचो जरा, बोलो 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 बोलो. See this motion of the pen and take the origin my nose tip. by nose tip कहने, आप इसको झूठ ना समझे, कभी मेरी भी नोज टिप होती थी. तो now tell me, see the motion of this pen like this. Tell me something. इतने कम बच्चे आंसर दे रहे हैं. मयंक, अरे मयंक, तो उसे क्या हो जाएगा? हाँ, प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक लिखा है तुमने. और प्रियांशु शर्मा आपने बिल्कुल ठीक लिखा है. शाबाश, बिल्कुल ठीक समझ गए हो आप. और साथ में आप ये सरे नहीं समझे. नाउ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड सेंटर ऑफ मास. सारे पार्टिकल, अरे सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं. यानी द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज हैविंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन आर इंटू आर क्रॉस एम वी सी नहीं है. यानी अब ये चीज नहीं है, ये है. और ये है तो रोटेशन है भाई. सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है तो रोटेशन है. ये बात दिमाग में घुसानी थी मैंने, घुस जानी चाहिए. अब देखो जरा ये मोशन. सी द कैमरा इज रेडी. 1 2 3. सी दिस मोशन. ऐसे बैक गियर लगा देता हूँ, फॉरवर्ड गियर लगा दिया, बैक गियर लगा दिया, मतलब मैं गियर वर्ड तो वैसे यूज कर दिया. सी दिस मोशन. अब बताओ. शाबाश शाबाश, बिल्कुल शाबाश शुभम, शाबाश ऋषिका, शाबाश मयंक, शाबाश मयंक, शाबाश मिलन, शाबाश अनन्या, शाबाश शाबाश प्रियांशु राव, शाबाश गौरव, शाबाश शाबाश गौरव. यू हैड बीन प्रेजेंट आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, और फिर भी आप पूरे मन से प्रेजेंट हो, मुझे अच्छा लग रहा है. हाँ शाबाश नमन, बिल्कुल ठीक लिखे हो. विवेक, शाबाश बिल्कुल ठीक लिखे हो. एंड विवेक बिल्कुल ठीक लिखे हो. अंजलि, अंजलि आपका आंसर ये इस वाला है, ये वाला आंसर. ये इसमें तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है बेटा, और सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेशन भी है, तो दोनों नॉन जीरो है. ओके अंजलि, ओके ओके ओके. शिवानी, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटी, कोई नहीं. और दिस इज ऋषिका. yes I told the answer, but anyways okay. ठीक है अंजलि, ठीक है ठीक है. योगिता बिल्कुल ठीक लिख ना. प्रियांशु शर्मा बिल्कुल ठीक लिखे हो. मुस्कान बिल्कुल ठीक लिखी है. डिम्पी बिल्कुल ठीक लिखी है. तो बच्चों को ये बात समझ में आ गई. ये बात समझानी थी भाई, तो आपको सब बात समझ में आती है यार. तो देखते हैं एक क्वेश्चन कौन सबसे पहले उड़ाता है. एक क्वेश्चन आपने उड़ा देना है, उड़ा देना है. ये हॉरिजॉन्टल, आपको एक बात बता दें, राइट एंगल ट्रायंगल अगर 30 डिग्री की है तो
उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से आधा होता है ना, और 60 डिग्री के तो बेस आधा होता है। वो इसलिए कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आपको तुरंत करने में सहायता है। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, ये आपको मालूम है। वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस and this is an incline. ये horizontal axis is along ground, horizontal ground x axis, and this is an incline on of an angle 30 degree, and on this incline a uniform cube of mass m, uniform cube है जिसका मास m है, जिसका मास m है और जिसकी साइड a है, a साइड का कोई यूनिफॉर्म क्यूब, ए साइड का एम मास का यूनिफॉर्म क्यूब ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है। सो ये कहने के बजाय कि ट्रांसलेटरी मोशन मूव कर रहा है, यूं कह देंगे द ब्लॉक इज मूविंग अप, क्यूबिकल ब्लॉक इज मूविंग अप अलोंग द इंक्लाइन विद वेलोसिटी v। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल क्यूब अबाउट ओरिजिन, पूरे क्यूब का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन निकालो। जल्दी कर दो यार, जल्दी। हरे कृष्णा। एक चीज बतानी भूल गया यार, मैं एक चीज बतानी भूल गया, आई एम सॉरी। अब मुझे ध्यान आया, भूल गया था यार बच्चों, आई एम सॉरी, सॉरी, सो मच सॉरी। कई बार भूल जाता हूँ क्वेश्चन बता, मेरे मन में तो बात रहती है लेकिन लिखना भूल जाता हूँ। ये जो ये जो वेज है, वेज का ओरिजिन से बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द वेज फ्रॉम ओरिजिन इज बी। पता नहीं कैसे भूल गया मैं, बेकार में बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया। आ गया, किसी बच्चे ने कर दिया है शायद। शिवानी, शाबाश बेटा, गुड। दिलबाग, यू आर ट्राइंग फॉर, दिलबाग एंटर नहीं हो पा रहा। प्रियांशु देखना वो क्या दिक्कत है उसको। शाबाश भाई प्रियांशु शर्मा, सो गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शिवानी। एक्चुअली क्वेश्चन तो सिंपल है, यहाँ पर एक बात समझाने के लिए ये अभी क्वेश्चन किया है। नहीं अनन्या, गड़बड़ होगी थोड़ी सी बेटा। दिलबाग आ गया है, ठीक है। मयंक, नहीं बेटा, मयंक नहीं, नहीं यार नहीं। प्रियांशु, प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक, शाबाश बेटा। गौरव नहीं, ठीक नहीं है बेटा अभी, बट यू आर ट्राइंग यार, ये मेरे लिए ही बहुत अच्छी बात है। सो ऋषिका बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश। एंड दिस इज मिलन, नहीं बेटी कुछ गड़बड़ हो गई। नहीं सचिन, थोड़ी गड़बड़ हो गई। तनिष्का ठीक लिखे हो बिल्कुल, शाबाश तनिष्का, गुड गुड गुड।
एंड डिम्पी थोड़ा गड़बड़ होगी, बस इतना ही टाइम के था, क्वेश्चन ज्यादा लंबे टाइम का नहीं था। एंड मुस्कान इज टाइपिंग, टाइप जल्दी टाइप दे बेटी जल्दी से, थोड़ा गड़बड़ हो गया मुस्कान। देखो बच्चों, ये चीज तो 0 है, हाँ मुस्कान अब ठीक है। ध्रुव गड़बड़ है, जानवी गड़बड़ है, अभी छोड़ो। देखो देखो बेटा, no rotation is there, still the cube will have angular momentum about this because of this thing. So this is very, ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है। इसमें वो बात इंक्लूडेड है कि अगर सिंगल पार्टिकल है, उसका एंगुलर मोशन है, तो जरूर नहीं रोटेशन हो। तो भैया ये इधर जा रहा है पूरा, इसको एक सिंगल पार्टिकल की तरह कंसीडर करें यहाँ पर, तो इसकी लाइन ऑफ मोशन कौन सी होगी? ये होगी इसकी लाइन ऑफ मोशन, ये बात, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। ये डायरेक्ट में आर वेक्टर लूं, इसके बजाय सीधा ऐसे कर देता हूँ ना, जो कल लगातार बता तो रहा 2 दिन से। बहुत बढ़िया ड्राइंग नहीं बन पाई, थोड़ा सा ये दूर ले लेता हूँ, वाई एक्सिस, नहीं तो वहीं पर आके मिल रही है। ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मैंने दिखाई है। मेरी ड्राइंग इतनी खराब कैसे हो गई भाई, दिख नहीं रहा मुझे यहाँ से टेढ़ा, इसलिए लाइन बार बार टेढ़ी हो रही है। ये है कितना, a/2, a/2, क्योंकि यूनिफॉर्म क्यूब है, सेंटर मास इसके मिड पॉइंट पे है, तो ये a/2 और ये 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री के एंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से दुगुना, तो ये a हो गया, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक था b, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक भाई, यहाँ से यहाँ तक हो गया b माइनस a। अब d डाल दें, d लाइन ऑफ मोशन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये आर परपेंडिकुलर कहते हैं इसको। डी मैंने कोई बहुत अच्छा वर्ड यूज नहीं किया था, आर परपेंडिकुलर यूज करना चाहिए था। आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, ये एंगल 30 है तो ये भी 30 है। 30 डिग्री की ट्रायंगल 90 डिग्री की ट्रायंगल है, तो उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ज्यादा होता है, तो आर परपेंडिकुलर कितना होगा, b माइनस a डिवाइड बाई 2। और सिंगल पार्टिकल का बताया था मैंने, बार बार बता दिया, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो m इंटू बी इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर कितनी है, b माइनस a डिवाइड बाई 2। दोनों क्लासों में हो चुका, आज भी 2-3 बार ये बात हो चुकी इतना। और डायरेक्शन भी देख लें, डायरेक्शन इसके ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से पोजीशन वेक्टर बना दें, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इधर इधर, ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये k कैप डायरेक्शन है, k कैप डायरेक्शन, इट इज दिस। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस होल क्यूब, इस क्यूब का इतना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने इस चीज की इंपॉर्टेंस समझानी थी, इस चीज की इंपॉर्टेंस समझानी थी, समझ गए? ठीक है। अब भैया एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट ओरिजिन तो बता दिया है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस मैंने नहीं बताया, भूल गया मैं। पार्टिकल का जब किसी ओरिजिन के अबाउट बताया था तो किसी एक्सिस के अबाउट भी वही, जैसे टॉर्क के लिए बताया था, क्योंकि भाई एंगुलर मोमेंटम वगैरह सारी चीजें बाद वाले पार्ट में है। या तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट एथिकली जिस प्रकार से वो बनाया है साइंटिस्ट लोगों ने, वैसे एच.सी. वर्मा का बहुत उल्टा सीधा थ्योरी शुरू से ही रोटेशनल इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देकर शुरू कर दिया है काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके। नो, दिस इज नॉट द वे दिस हैज बीन मेड। इनर्शिया है ये, इनर्शिया कैसे बना था वो बात आने वाली है अभी, तो जिस प्रकार से है उस प्रकार से बता रहा हूँ, इसलिए बीच में एंगुलर मोमेंटम आना ही पड़ा, लेकिन एग्जाम में दूसरे पार्ट में आएगा एक। भाई टॉर्क भी किसके अबाउट डिफाइंड था, किसी ओरिजिन के अबाउट, तो किसी एक्सिस के अबाउट क्या किया हमने, टॉर्क का कंपोनेंट ले लिया अबाउट द एक्सिस, यानी अलोंग द एक्सिस, यानी टॉर्क अबाउट एन एक्सिस माने एक्सिस पे ही हम कोई पॉइंट ले लेंगे, उसके अबाउट टॉर्क निकाल देंगे, फिर टॉर्क का कंपोनेंट ले लेंगे किधर, एक्सिस के अलोंग। तो टॉर्क का जो भी इफेक्ट होगा एक्सिस के अलोंग, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कितना चेंज करेगा वगैरह सारा कुछ पता चल जाएगा। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी किसी ओरिजिन के अबाउट ही डिफाइंड है, और एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट डिफाइंड है, और एंगुलर मोमेंटम हमें एक्सिस के अबाउट चाहिए तो क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का हम कंपोनेंट ले लेंगे किधर,
एक्सिस के अलोंग, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस मींस उस एंगुलर मोमेंटम का उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। जैसे हमने कि एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐसे डिफाइन किया था बच्चों, अबाउट ओरिजिन। तो इसको भी मैं ऐसे एक बार बताऊं, ये चीज एक बार बोलनी जरूरी, खास बात नहीं है। आई कैप जे कैप एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं इनके। इसके भी रेक्टेंगल कंपोनेंट वाली, इसके भी आप पोजीशन वेक्टर रेक्टेंगल कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट पी एक्स, मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, इट इज दिस। तो आई कैप यानी एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस ये कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। तो प्लस साइन ले दूं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो जेड पी एक्स हो जाएगा, एक्स पी जेड हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का ये तो, और सिमिलरली जेड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये इसको तो बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस। जिस प्रकार से टॉर्क का सारा कुछ बताया था उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम का है, सेम तरीके से हो जाएगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम यदि हम किसी ओरिजिन के अबाउट लें, यानी कोई रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी की बात आने वाली है, कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल साथ साथ घूम रहे हैं, तो रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस चाहिए, तो क्या करेंगे, रिजिड उस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन ले लेंगे, आपको बता दिया था। किसी पॉइंट पे ओरिजिन ले लेंगे तो मतलब प्रत्येक पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एक चीज बता देता हूँ, ऐसे बताने के बजाय वैसे बता देता हूँ, वही बात अभी होने वाली है। कुछ बातें मैं नोट्स में इतने ज्यादा नहीं लिख पाया हूँ, आखिर क्या क्या लिखता भाई, बहुत कुछ लिखा है, फिर भी कुछ चीजें नहीं लिख पाया, उसके बाद भी नोट्स काफी बल्कि बन गए। कोई रिजिड बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऐसा है जिसमें जिसमें पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस फिक्स है, ये कोई एक्सिस रोटेशन है, चाहे फिक्स्ड एक्सिस हो चाहे आई ए और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। ये कोई पार्टिकल है, कोई ऐसा दूसरा पार्टिकल भी, तीसरा भी है। अभी देख लो आप प्रियांशु, अभी देख लो बस, मुझे ये क्योंकि ये एक्सिस क्योंकि ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है भाई, हो सकता है ये बॉडी आगे भी जा रही हो, मुझे इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या करें, डिफाइंड तो कैसे है, एक ओरिजिन के अबाउट, तो इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को ओरिजिन ले लें, वैसे ही जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कहीं भी ओरिजिन ले लें, कहीं भी ओरिजिन ले लें, तो ये ये पॉइंट जिस सर्कल में घूमेगा, उस सर्कल के सेंटर के अबाउट आप इसको ओरिजिन लेकर इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लें, और ये ऑलरेडी इस एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो प्रत्येक पार्टिकल रोटेशन है, यानी एक्सिस रोटेशन हमें मिल गई, एक्सिस रोटेशन मिल गई, एक्सिस रोटेशन है, चाहे वो फिक्स्ड एक्सिस हो चाहे आईएआर हो। तो प्रत्येक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल के जो सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट है वही एक्सिस के अलोंग भी होगा। तो पूरी बॉडी के सारे पार्टिकलों के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम ले लें, तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम वही होगा जो जो प्रत्येक प्रत्येक पार्टिकल का उसके सेंटर रोटेशन के अबाउट निकाल कर उनको हम सम कर लेंगे। हाँ, अगर बाय द वे कोई खड़ूस ये पूछने लग जाए इस पूरी रिजिड बॉडी का ये घूम रही है, ये एक्सिस रोटेशन है, किसी लाइन और लाइन के अबाउट, लाइन पूछने के बजाय फिर उसको ओरिजिन पूछना पड़ेगा, किसी ओरिजिन के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो फिर उसका उधर हमने कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हाँ प्रियांशु, अब देखो आप क्या पूछ रहे हो, बताओ, ठीक से पूछो प्रियांशु राव। एंगुलर मोशन पैरेलल टू जेड एक्सिस अलोंग, एंगुलर मोशन पैरेलल टू एक्स, कोई एक्सिस थोड़ी होता है एंगुलर मोशन, क्या बोल रहे हो बेटा?
एंगुलर मोशन पैरेलल टू, एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू, हाँ एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो बेटा अगर सिंगल पार्टिकल है उसका किसी ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, उसका एंगुलर मोशन से कोई लेना देना नहीं होता। बात समझें इसको, वही तो चल रहा है अभी, वही चीजें समझाने के लिए तो बात तो अल्टीमेटली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की आएगी। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी अगर पिलपिला सिस्टम है तो पार्टिकल्स के बीच की आपस कोई रिलेशनशिप नहीं डिस्टेंस की, तो अल्टीमेटली रिजिड बॉडी के मोशन के ऊपर रोटेशन के ऊपर ही बात आएगी। ठीक है, तो कोई रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है, उसका हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है। रोटेट हो रही है तो सिंपल सी बात है, उसके रोटेशन के कारण से जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसमें रोटेशन का प्रभाव भी देखना है, ये सारी कुछ बात करनी है। तो किसी ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम अगर निकाल दें तो किसी एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ओरिजिन के अबाउट जितना भी आया है तो एक्सिस के अलोंग उसका जितना कंपोनेंट होगा। इसमें अगर प्योर रोटेशन का व्यू हमें दिखता है, अगर हमें प्योर रोटेशन का व्यू दिखता है, अगर हमें प्योर रोटेशन का व्यू दिखता है तो प्रत्येक प्रत्येक पार्टिकल का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर के अबाउट जो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही एक्सिस के अलोंग भी होगा, यानी एक्सिस के अबाउट भी होगा। तभी इतनी बात की है। अभी इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है अभी कम समझ में आए, क्लास में और बहुत अच्छे से जब अच्छे से इंटरेक्टिव बात होगी तो आ जाएगा, लेकिन अब भी काफी समझ में आएगा। अब बच्चों एक बड़ी बात कर लेते हैं, बड़ी बात कर लेते हैं। Let us again write by definition the total angular momentum of a system of particles about given origin O. And by definition it is by definition, पार्ट करके नहीं लिखे मैंने, by definition it is Ri vector cross Mi Vi vector. And let us differentiate both sides. We are doing a great thing. We are doing a great thing. इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आज हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशन फॉर जनरल मोशन तैयार होने वाला है। बॉडी रोटेट करती करती आगे भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है, रोटेशन और ज्यादा होता जा रहा है या मंदा होता जा रहा है, सेंटर मास और तेज, सारी चीजें हमने समझनी है। कैसे समझें? क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें देखो जब एंगुलर मोमेंटम, एक चीज आप देखो पीछे, एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम पार्टिकल का किसी ओरिजिन के अबाउट निकाल दें तो उसमें सारी बातें शामिल हैं। उसमें लीनियर मोशन भी यानी सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम के कारण जो प्रभाव होगा वो भी शामिल है, आरसी वेक्टर क्रॉस एम इंटू वीसी वेक्टर, और रोटेशन अगर है रिजिड बॉडी का तो वो बात भी उसमें शामिल है। तो इसको डिफरेंशिएट करके जो चीज हाथ लगेगी वो बड़ी चीज हाथ लगेगी। फिर भी कुछ देर पेशेंस रख लें और अभी देख लें क्या आ जाएगा। समेशन तो भैया इन पार्टिकल्स के ऊपर है, डिफरेंशिएशन इस चाहे सब चीजों का इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दें, जैसे भी है आप समझ रहे होगे इसको। तो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया भैया डी आर आई वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। पहले इसका डिफरेंशिएशन किया भाई और क्रॉस कर दिया किसके साथ, वी आई वेक्टर के साथ, और क्योंकि एम आई तो स्केलर है इसको कहीं भी लिख ले। मैंने यू एक दो चीजों के मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंशिएशन यानी u इंटू वी वाली बात कर रहा हूं, प्लस समेशन आर आई वेक्टर तो ऐसे ही बाहर रख दूं यानी डिफरेंशिएशन से, और क्रॉस पोर्ट ले लूं किसका भैया, डिफरेंशिएशन का, किसके डिफरेंशिएशन का, एम आई इंटू वी आई वेक्टर। एम आई इंटू वी आई वेक्टर क्या है, पी आई वेक्टर यानी लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। टेल मी व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ ये क्या है, ये क्या है?
शाबाश मयंक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे बताए हो, शाबाश शाबाश। प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक बोले हो, शाबाश शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। शुभम बिल्कुल ठीक बोले, बघेल, तनिष्का बिल्कुल ठीक बोली हो, अनन्या बिल्कुल ठीक बोली हो, प्रियांशु शर्मा बिल्कुल, नमन बिल्कुल ठीक बोले हो, ऋषिका ठीक नहीं बोले हो। और बेटा ये तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर आ गया, वी आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर जो कि जीरो है, तो ये कितना, ये तो ये आ गया भाई, ये तो जीरो हो गया, जीरो, ये तो जीरो वेक्टर है, तो ये चीज आ गई आर आई वेक्टर। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ आई आर वेक्टर, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। सो दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। तो क्या आ गया, ये टोटल टॉर्क आ गया, टोटल टॉर्क अबाउट ओ, टोटल टॉर्क अबाउट ओ। तो एक महान इक्वेशन हमारे सामने बन गई है, क्या, टोटल टॉर्क। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जिस प्रकार से हमने लॉजिकली एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था, टोटल टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू rate of change of total angular momentum about O। ये चीज आ गई। इसको अगर मैं इसका भी कंपोनेंट ले लूं किसी एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका भी कंपोनेंट ले लूंगा किसी एक्सिस के लॉन्ग, तो इसमें ये बात भी शामिल है, टोटल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस, ये बात भी शामिल है। तुम कहोगे जी ये तो कोई खास बात नहीं थी, तुम्हें लगता होगा खास बात नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी खास बात है। जो भी कुछ है सिंपल बात थी, एक बार ये बतानी जरूरी थी, ये तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। सिंगल पार्टिकल के लिए तो पहले से ही थी ये बात, इसी को यूज करके हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली थी। मिलन सेज प्लीज रिपीट फर्स्ट टू स्टेप्स। ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो ये है बेटा, ये तो स्टेप कुछ नहीं है बेटा। मिलन मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्या कैलकुलस वगैरह आपको नहीं मालूम है, इसलिए आपको दिक्कत है बेटी। टोटल एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है, अभी तो किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दिया। तो अगली बात बेटा, जब डिफरेंशिएशन करते हैं, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो पहले एक का डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा यूं का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं बेटा, समेशन कर दूंगा फिर सब पे, इसका डिफरेंशिएशन किया इसका, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एम आई इंटू वी आई वैक्टर के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये तो वी आई वैक्टर है, वी आई वैक्टर क्रॉस वी आई वैक्टर जीरो होता है। और फिर पहला फंक्शन यूं का यूं रहने दिया, फिर दूसरे को हमने क्रॉस प्रोडक्ट के साथ दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, एम आई इंटू वी आई वैक्टर ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ith पार्टिकल पे, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ith पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। ये क्या गया, आर आई वैक्टर क्रॉस एफ आई वैक्टर, ये क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, क्योंकि आर आई वैक्टर हमने ओरिजिन से लिया है, तो क्या गया, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन, सारा सम अप कर दिया, तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट ओरिजिन। तो ये चीज आ गई, मतलब हमने क्या देखा, इस चीज को जब डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ गया, टोटल टॉर्क अबाउट हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about origin comes out to be total torque acting on the system of particles about the origin। ठीक है मिलन, अब डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा कुछ दिन आपने कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं तो शुरू से डिफरेंशिएशन ही करवाता आप लोगों को रिपीट रिवीजन में, बट आप ऐसे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, लॉज ऑफ मोशन करना चाहते थे, हमने लॉज ऑफ मोशन शुरू करवा दिया। अभी आगे चलो मिलन, अभी देखो ये चीज तो आपकी हो गई है, ये चीज तो आपकी हो गई बच्चों, तो हो गई है तो होने दो, तो बढ़िया बात इसमें से निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया बात निकालते हैं इसमें से।
तीन बातें हैं, उन तीनों बातों को मिलाकर और जादू हम करने वाले हैं। तीन बातें हैं। एक बात तो ये देखी थी हमने भाई, टोटल टॉर्क अबाउट ओ। कई दिनों से है ये चीज तो हमारे पास, आरसी वेक्टर क्रॉस टोटल एक्सटर्नल फोर्स, यानी पूरे एक्सटर्नल फोर्स को कहां पर ठोक दिया, सेंटर ऑफ मास पे ठोक दिया, तो कितना टॉर्क बैठेगा, प्लस क्या था, इसको कहा था हमने टोसी, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। एक तो बहुत बढ़िया चीज ये है, ठीक है भाई, इतनी बढ़िया चीज है कि क्या बताऊं बच्चों, इतनी बढ़िया चीज को मैंने थोड़ा इसकी थोड़ी आरती वारती सी कर दी, मोमबत्ती इसके नीचे जला दी। फिर भाई मोमबत्ती का थोड़ा मोम भी गिरा देते हैं, और फिर एक और अगली बहुत बढ़िया चीज हमने देखी आज, अभी क्लास में भी देख ली थी, यहाँ पर रिपीट किया था उसको, टोटल टॉर्क अबाउट ओ, टोटल टॉर्क अब तो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से अभी हमने देखा था, क्या था, आर सी वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी सी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर। इसके नीचे भी हम सेम लाइटिंग कर दें भाई, सेम लाइटिंग कर दी इसको, इसके नीचे भी हम, बढ़िया चीज है। तीसरी चीज हमने अभी देखी, तीसरी चीज हमने क्या देखी, टोटल टॉर्क अबाउट ओ is equal to rate of change with respect to time of total angular momentum about O। ये चीज भी देखी, ये भी तीसरी चीज है, इसके नीचे भी मोमबत्ती कर दी हमने, ये भी बहुत बढ़िया चीज देखी बच्चों हमने। तो अब इन तीनों चीजों को मिला दें, तीनों शक्तियों को मिला देते हैं, और अभी बहुत महाशक्ति का जन्म होने वाला है। तो टोटल टॉर्क तो ये लिख दूं, इस जय महाकाली, हिंदुओं में सारी शक्तियां मिलाकर जो बहुत पावरफुल शक्ति पैदा होती है उसको महाकाली बोलते हैं। तो टोटल टॉर्क को मैं ऐसे लिख देता हूं, लव जी लिख दिया, इक्वल टू, अब टोटल जो एंगुलर मोमेंटम इसको डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों टाइम से, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, एक बार लिख देता हूं, अंदर क्या है, आरसी वेक्टर क्रॉस एम इंटू वीसी वेक्टर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एलसी वेक्टर। ये चीज कर दिया भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन का प्रयोग किया है, इस इक्वेशन का प्रयोग किया, और उसमें मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी, टोटल टॉर्क, टोटल एंगुलर मोमेंटम की भी और टोटल टॉर्क की भी वैल्यू। मैं यहाँ पर रुक गया हूं अभी, इसलिए रुक गया हूं कि अब बच्चा यहाँ पे यहाँ तक ग्रहण कर पाया नहीं कर पाया है, क्योंकि यही आपको बताया ना मैंने, महाकाली है जो पैदा, अभी अभी काली माता आने वाली है बोर्ड के ऊपर, तो समझ में कम आया है तो भाई पूछ लोगे, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी समझ में कम आएगा तो, क्योंकि उस महाकाली को ही आगे पूरे चैप्टर में प्रयोग करूंगा, सारे दानवों का विनाश वहीं से होगा, सारी प्रॉब्लम सोल्व करने की शक्तियां हमें उसी से प्राप्त होंगी। चलो आई थिंक समझ में आ गया है। तो बेटा मैं ऊपर वाली चीज को तो मिटा देता हूं, क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर। लो जी मिटा दिया, इसको डिफरेंशिएट एक बार नीचे कर देता हूं, ऊपर तो फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा। फिर मिलन देवी
u इंटू वी, हालांकि क्रॉस वाला v है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले एक का कर लेंगे, दूसरा यूं का यूं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया बेटी, क्रॉस m इंटू वी सी कर दिया, प्लस फिर आरसी वेक्टर तो यूं का यूं छोड़ दिया, क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी सी वेक्टर कर दिया, और ये यूं का यूं छोड़ दिया हमने। अब मुझे कोई फटाक से बता दे ये कितना है। मुझे कोई फटाक से बता दे ये कितना है। अरे वाह कृति, सो गुड, अनन्या सो गुड, प्रियांशु सो गुड। प्रियांशु, आई लाइक योर लैंग्वेज यार। null vector, when you write null vector, I become very happy. Rishika so good, Muskan so good, Anjali deleted, Sachin so good, Naman so good, बिल्कुल बिल्कुल, अनन्या, ध्रुव सो गुड, बहुत अच्छा भाई ध्रुव। प्रीति बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो अंजलि जीरो, ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर आ गया बच्चों। तनिष्का रस्तगी जीरो, तो भैया जीरो आ गया, और इसमें m निकाल लो डिफरेंशिएशन से बाहर, m निकाल दिया डिफरेंशिएशन से बाहर भाई मैंने यहाँ पे m को, यहाँ डिफरेंशिएशन, m तो कांस्टेंट है, vc वेक्टर का डिफरेंशिएशन m बाहर निकाल दिया, क्रॉस को इसको ऐसे लिख दिया मैंने। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, ये रिलेशनशिप ये आ गई, ये आने वाली है, माता अभी प्रकट होने वाली है। I use such words so that you can keep such things in memory for a long time. Please do not be irritated by my religious words. I'm not religious fanatic. And what I expanded that this is zero, so it is this RC vector. ये थोड़ा ऐसे लिख दूं मैं, टो सी वेक्टर, ये तो इसको ऐसे लिख दिया, और फिर ये क्या लिख दिया मैंने, RC वेक्टर क्रॉस डीवीसी बाई डी टी क्या होगा, एसी, RC वेक्टर क्रॉस m इंटू AC वेक्टर। अरे ये चीज m इंटू डीवीसी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस डीएलसी बाई डी टी। ये बड़ी बात आई। तो भाई आपको मालूम है यार बच्चों, आपको मालूम है, फिर वही बात करूंगा, 10 बिल्ली बिल्ली 10 बिल्ली, 10 बिल्ली, 10 बिल्ली मतलब कैट, C4 कैट, प्लस 5 कुत्ते बराबर है X बिल्ली बिल्ली प्लस Y कुत्ते। तो X की वैल्यू कितनी, 10, कुत्ते की वैल्यू कितनी, 5। ये इस प्रकार की बात करने की मुझे जरूरत थी नहीं, आप खुद ही बोल दो ना यार, देख खुद ही बोल दो। देखो ये चलना, माता यहाँ पर आनी शुरू हो गई है, यहाँ पर आ रही है माता, आ रही है आ रही है आ रही है, ये महाकाली शक्ति आ रही है शक्ति, बिल्कुल आ रही है। बोल दो यहाँ से, बोल दो क्या कंक्लूजन है। पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन के नियम, ब्रह्मांड में सभी मोशनों के अध्ययन के नियम आपके सामने, पूरे ब्रह्मांड में मोशनों के अध्ययन के नियम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अंजलि, दिस अंजलि हु इज आंसरिंग, दिस इज सांगवान अंजलि और नॉन सांगवान अंजलि। हाँ मुस्कान बिल्कुल ठीक बेटी, अनन्या
अन्ना थोड़ा सा और ठीक कर रहा है। यस सॉन्ग वन, ओके सॉन्ग वन वाले। शाबाश बेटी, गुड गुड गुड। अनन्या गुड। यस यस बिल्कुल ठीक। प्रियांशु राव, प्रियांशु शर्मा एंड प्रियांशु राव। बहुत बड़ी चीज है आपके सामने। मैंने इतने इतने बड़े शब्द बोल दिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे बड़ी चीज है ही नहीं कोई। देखो बेटा, इसका मतलब ये बराबर है ये बराबर ये करेंगे तो आरसी वेक्टर से आरसी वेक्टर कट गया। ये चीज, ये शक्ति तो पहले से ही आपको मालूम थी। वीडियो नंबर 2 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये शक्ति तो पहले से आपके पास थी। हाँ मुस्कान, बिल्कुल ठीक। ऋषिका बिल्कुल ठीक। देखते जाओ बस। अब तो इसमें से एक शक्ति जो हमने अभी दिखाई, ये तो शक्ति पहले से आपके पास थी। यानी माता बहुत ताकतवर थी, ये तो पहले से थी। और माता का विकराल रूप आपको भी यहां से दिखेगा। यहां से क्या, टोसी वेक्टर इज इक्वल टू टी बाई, यानी देखो बच्चों, महान बात है। धीरे धीरे जो जो आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे, आपको इसकी महानता के दर्शन होते चले जाएंगे। माता ने ये भी मार दिया, ये राक्षस भी मार दिया, ये न्यूमेरिकल भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, वो क्वेश्चन भी, सारे राक्षस मरेंगे बेटा। हमने यार जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, क्या स्टडी करना है? सारे पार्टिकल कितने फटाफट तेज हो रहे हैं, यानी सेंटर मास का एक्सेलरेशन अगर पता कर लें तो पता चल जाएगा सारे पार्टिकल्स कितने फटाफट फटाफट और तेज होते जा रहे हैं। पिलपला सिस्टम पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो सबकी तो स्टडी हम कर नहीं सकते हैं, फिर तो सेंटर मास की कर सकते हैं। हाँ सेंटर मास और तेज होगा, और तेज होगा। बाकी सारे पार्टिकल भी उसके साथ साथ चिपटे रहेंगे। जैसे अगर रिजिड बॉडी है तो साथ बात पूरी हो ही गई। अगर रिजिड बॉडी है तो सारे चिपके हुए तो ही है। सेंटर मास कितना तेज होता जाएगा तो बाकी भी कितने तेज होते जाएंगे, ये भी पता चल जाएगा। और इससे क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा जो एंगुलर मोशन है वो कितना फास्ट और कितना फास्ट और कितना फास्ट होता जा रहा है। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, सारे फोर्स जो लगे हुए हैं। और इसमें भी अगर पिलपला सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इक्वेशन तो तब भी वैलिड है। इक्वेशन तो तब भी वैलिड है जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पिलपला हो या नॉन पिलपला हो, यानी रिजिड हो या फ्लेक्सिबल हो। दिस इक्वेशन इज वैलिड, दिस इज वैलिड। लेकिन पिलपले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एक साथ स्टडी कभी हो नहीं सकती है। क्या पता कौन कैसे जा रहा, कौन कैसे जा रहा। हाँ एक एक आइडिया लग सकता है, तो आइडिया इसमें है। हाँ अगर पार्टिकल्स का सिस्टम पिलपला नहीं है, रिजिड है, तो सारी स्टडी हो गई है। तो कितनी तेजी से और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए, और वो तेजी कैसे बदल रही है, यानी वेलोसिटी कितनी तेज हो रही है, वो तो यहां से पता चल जाएगा। और रोटेशनल मोशन कितना और तेज होगा, रोटेशनल मोशन की अमाउंट कितनी और तेज होगी, वो यहां से पता चल जाएगी। और क्या करोगे, यही तो पता करना है। तो पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन होगा यार इसमें। बड़ी इक्वेशन है, इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इसमें ये बात भी आएगी, ये भी आएगी, दोनों मिलके आएंगी। तो हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट लेकर उसको मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। ये तो आप पहले से भी करते आ रहे हो। और क्या करोगे, जितने भी फोर्सेज लगे हैं उन फोर्सेज का टॉर्क निकाल दोगे, किसके अबाउट, सेंटर मास के अबाउट। तो उससे क्या पता चल जाएगा, सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितनी तेजी से बदल रहा है। सारे मोशन की आपको डायनेमिक्स पता चल जाएगी। सो दिस इज क्रक्स ऑफ, ये जान है किसकी, डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। समवन आस्क्ड समथिंग, Mayank said please repeat one time. One time? अच्छा एक बार, ओके ओके। So good English. It is said, it had, ऐसे नहीं बोलना था बेटा, आपको ऐसे बोलना था। प्लीज रिपीट वंस सर, वन टाइम नहीं, वंस। कोई बात नहीं। मैं एक फिल्म देख रहा था कभी, बोल बच्चन, उसमें मेरा फेवरेट हीरो होता है, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ। बोल बच्चन में यार ये काजोल नाम की एक हीरोइन है, उसका हस्बैंड है, उसका नाम अजय देवगन। ओके,
अजय देवगन, यस यस यस। तो वो ऐसी अंग्रेजी बोलता है उस फिल्म में। और एक और फिल्म थी पुरानी, उस फिल्म में तो वो विलन होता है, वो भी ऐसी शानदार अंग्रेजी बोलता है। और वो फिल्म पुराने वाली मुझे याद नहीं आ रही। Someone has sent me voice message. Who did this? चलो तो गायब हो गया होगा। तो भाई मैं जो बोल रहा था यार, हाँ बच्चे बेटा रिपीट कर रहा हूँ। देखो मयंक, मयंक ये देखो यार, यहां तक तो मेरे ख्याल में पहली लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है मयंक, साथ साथ बोलना पड़ेगा आपको फटाफट फटाफट। मयंक फोन भी कर सकते हो यार। तो ये इसके बराबर है, ये चीज जब इसके बराबर है तो आरसी वेक्टर तो दोनों साइड में कॉमन है, कट गया। तो क्या आ गया, टोटल एक्शनल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल एक्शनल फोर्स बराबर मास इनटू सेंटर ऑफ मास। ये तो समझ में आया, हमें 1.5-2 महीना हो गया पहले से ही कर रहे हैं, तो है ना बेटा। और इसको बराबर कर दिया तो क्या आ गया, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू, सॉरी, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है ना, तो ही रोटेशन है। अगर रिजिड बॉडी है तो पिलपिले में रोटेशन जैसी बात तो नहीं होगी, रोटेशन जैसा कुछ व्यू सा हो जाएगा। बिल्कुल पिलपिला सिस्टम है तो बिल्कुल रोटेशन को हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से रोटेशन उसको नहीं बोल सकते हैं। आपने पानी में भंवर देखा होगा, पिलपिला सिस्टम है पानी, हवा में भी भंवर, बम्बूलिया, हरियाणा में उसको बम्बूलिया बोलते हैं, बम्बूलिया देखे होंगे, घूमती हवा देखी होगी, है ना। लूज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी रफली एक रोटेशन जैसी चीज हो जाती है। अगर होगी तो तभी होगी जो पार्ट मूव कर रहा है उसका जो भी सेंटर ऑफ मास है उसके चारों तरफ एंगुलर मोमेंटम है। तो सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ एंगुलर मोमेंटम कितनी तेजी से बदलेगा वो बताएगा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। और सारा सिस्टम, जैसे तुमने देखा होगा ये बम्बूलिया, लूज सिस्टम की बात कर लूं, बम्बूलिया बहुत कम पावर का टोर्नेडो होता है, हरियाणा में आता है, जो लामणी का सीजन होता है यानी हार्वेस्टिंग सीजन होता है, उसमें खेतों में पहले पुराने जमाने में हार्वेस्टर्स नहीं होते थे, लोग मैन्युअली फसल काटते थे और उसको फिर पुली बना कर रख देते थे, और बम्बूलिया आता था, उस पुली को यूं अपने साथ ऊपर उड़ा के ले जाता था। यू माइट हैव सीन, इफ यू हैवंट, योर पेरेंट्स माइट हैव सीन दैट। अब पेरेंट्स से डिस्कस करोगे बताएंगे। तो वो यूं उड़ता ऊपर जाता था, साथ साथ में आगे भी जाता था। तो वो लूज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का इसका, यानी ये ऐसे घूमता घूमता ऊपर जाता था और साथ साथ में आगे भी जाता था। साथ साथ में आगे भी कितनी तेजी से जाता था वो तो इससे पता चलेगा यार, और तेज कितना घूम गया वो इससे पता चलेगा यार। और क्या बताऊं, बताओ। बिल्कुल जान निकाल के रख दी हमने चीजों की, तो चीजों की जान निकाल के रख दी भाई। ठीक है बच्चों, मन तो ये था कि आगे आज आपको काफी कुछ बता दूं, बट मैं देख रहा हूं कि टाइम तो हो गया ज्यादा, और इतनी लर्निंग भी बहुत है, और कल फिर स्कूल में ही सारा कुछ खत्म कर देंगे। तो गुड नाइट बोल दूं बच्चों आप लोग को, है ना। एग्जाम्पल लास्ट में अच्छा था, इसके जरिए गुड नाइट आपकी और अच्छी गुड हो जाएगी। तो बंद कर दो भाई प्रियांशु वीडियो को।